आदाब नाज़रीन, हैदराबाद एक्सप्रेस के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी आने वाले इंतखाबात में 370 नशिस्तें हासिल करेगी और इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जुमला 400 नशिस्तें हासिल करते हुए तीसरी मरतबा इक़्तिदार पर आएगी। वो मध्य प्रदेश के एक रैली से खिताब करते हुए कह रहे थे। कांग्रेस पर भी तंज करते हुए कहा कि आज़िमुश्शान पार्टी और इसके इत्तेहादियों ने पहले ही अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि शहर तरमीमी कानून CAA को आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले लागू किया जाएगा। शाह ने जोर देकर कहा कि CAA शहरियत फराहम करने के लिए एक एक्ट है, ना कि किसी की शहरियत छीनने के लिए, और इसका मकसद मज़लूम गैर मुस्लिम तारिकीन वतन को हिंदुस्तानी शहरियत देना है। उन्होंने इस कानून को 2019 में पार्लियामेंट में मंजूरी देने का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों और ख़ास तौर पर इस्लाम की पैरवी करने वाले मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने मजबूती के साथ कहा कि CAA शहरियत नहीं छीन सकता, बल्कि यह किसी दूसरे ममालिक से आकर बसने वालों को शहरियत देने की गुंजाइश फराहम कर रहा है। ये देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही CAA को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, CAA किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। हंगरी के सदर ने जिनसी ज़्यादती के मुकदमे में सज़ा याफ्ता शख्स को माफ़ी देने पर इस्तीफ़ा दे दिया। हंगरी के सदर कैटलिन नोवाक, जो वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बन के करीबी साथी हैं, बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के मुकदमे में मुलविस एक शख्स को माफ़ी देने पर बरहमी का इजहार करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार कम सियासतदान व मकबूल डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती को इस्केमिक सेरिब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक के मर्ज में मुब्तला पाया गया है और इस मर्ज की इनकी तशख़ीस की गई है। वह इस वक्त अपने आबाई रियासत बंगाल के शहर कोलकाता के एक दवाखाने में शरीक हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम एक हिंदुस्तानी की किस्मत बदल गई। इसे बिग टिकट अबूधाबी हफ्तेवार खुरानंदाजी में 15 बिलियन दरहम यानी तकरीबन 33 करोड़ रुपए जीते। ये शख्स केरला से ताल्लुक़ रखने वाला 40 साला राजू है, जिसकी उम्मीदें और किस्मत फौरी तौर पर अचानक बदल गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने RTC की 100 नई बसों का इफ्तिताह किया और इस मौके पर कॉरपोरेशन की जानिब से कहा गया कि हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र स्कीम की शुरुआत करने के बाद मुसाफिरों की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका था और बसों में कमी की वजह से दुश्वारियां पेश आ रही थी और बसों में सब मुसाफिरों से फुर होकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए सही 100 नई बसों का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने RTC को हिदायत दी है कि वो इस साल जून से पहले 1325 बसों का इजाफा करें, जिसमें ख़वातीन के लिए अलहदा बसें शामिल हैं। रियासती बीजेपी के सदर जे किशन रेड्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पेश करदा मवाजना बजट को पिछली हुकूमत के अल्फाज और अदद व शुमार को हेराफेरी करते हुए जादूगरी के तरीके पेश किया गया है। उन्होंने इस बजट से
بجٹ کو مایوس کن بجٹ قرار دیا اور حکومت کی جانب سے الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے گئے تھے اس کی عدم موجودگی پر انہوں نے تشویش ظاہر کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے مہالکشمی اسکیم کے مستفیدین کے انتخاب کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کر کے LPG صارفین کو ڈاٹا اکٹھا کرنا شروع کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ 500 روپے میں گھریلو LPG سلنڈر فراہم کیا جا سکے، جیسا کہ اس کا اسمبلی انتخابات کے دوران وعدہ کیا گیا تھا۔ متعلقہ حکام ان درخواست دہندگان سے رابطہ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی گیس ایجنسی، راشن کارڈ اور صارف نمبر کی تفصیلات فراہم کی ہے۔ اس سے قبل 2 روز قبل برقی عہدیداروں کی جانب سے 200 یونٹ مفت برقی سربراہی کے لیے مکان پھر کر ڈاٹا کلیکشن کیا جا رہا ہے۔ TRS کے سابقہ ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین کا کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد دیگر اور 15 کارپوریٹرز GHMC سے تو کانگریس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کی اطلاع عام ہو گئی، KTR کارگزار صدر نے فوری طور پر کارپوریٹرز کا ایک اجلاس طلب کرتے ہوئے خصوصی ہدایتیں دی ہیں اور یقین دلایا ہے کہ وہ پارٹی سے وابستہ رہیں تاکہ آئندہ عنقریب پارٹی اقتدار پر آنے والی ہے۔ کمشنر GHMC سری رونالڈ روز نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ شہر کے مختلف حصوں میں جنکشن کی بہتری کاموں کو شروعات کرنے کے لیے تجاویز پیش کریں۔ GHMC کے ٹاؤن پلاننگ اور انجینئرنگ کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کے دوران چونکہ ٹریفک میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تاکہ گاڑیوں کے ہموار نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے ٹریفک مسائل کو حل کیا جا سکے، کمشنر نے ٹینڈر طلب کرنے کے لیے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حیدرآباد میں پولیس نے ایک بنگلہ دیشی خاتون کو گرفتار کیا ہے جو غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوئی تھی اور جسم فروشی میں ملوث تھی۔ پولیس چندیان گٹے نے ایک جوڑے کو بھی گرفتار کیا جس نے خاتون کو پناہ دی تھی اور اسے اس کاروبار میں ملوث کیا تھا۔ 22 سالہ بنگلہ دیشی 2 ماہ قبل غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوئی تھی اور کلکتہ کے راستے حیدرآباد پہنچی تھی اور شہر کے چندیان گٹا علاقے میں ایک مکان میں مقیم تھی۔